और अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी बहस का। बहस हम क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले हम आपको खबर बता देते हैं। मदरसों की तालीम पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर विवाद हो सकता है। देहरादून में आरएसएस की बैठक में मोहन भागवत ने मदरसों में भारतीयता को स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनका कहना है कि मदरसों की भाषा शस्त्र की है, जबकि हिंदू धर्म शांति की बात करता है। यही दोनों धर्मों में मुख्य फर्क है। संघ प्रमुख से पहले भी बीजेपी के कई नेता मदरसों पर सवाल उठा चुके हैं। जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देवबंद पर सवाल उठाए थे, वहीं यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी तो पहले ही कह चुके हैं कि मदरसों में आईएसआईएस जैसी सोच की तालीम बच्चों को दी जा रही है और वो इस पर पीएम मोदी को चिट्ठी तक लिख चुके हैं। देवबंद और वहाबी मदरसे मुसलमान बच्चों में इस्लाम का गलत प्रचार करके उन्हें जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं। कट्टरपंथी मानसिकता उनके जहनों में भरी जा रही है। हमको अपने बच्चों को इनसे बचाना होगा। ये देवबंद जो है, पता नहीं यहाँ शिक्षा का मंदिर है या आतंक का मंदिर है। हाफिज सईद भी यहीं का है और बगदादी भी यहीं का है। तो आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। कल देहरादून में मोहन भागवत ने कहा है कि मदरसों में भारतीयता को स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्होंने हिंदू धर्म और मदरसों की तालीम की तुलना करते हुए कहा कि हमारी भाषा शांति की है, जबकि मदरसों की भाषा शस्त्र की है। संघ प्रमुख ने कहा है कि शांति के लिए मुस्लिमों को समझाया जाए कि हम सब एक हैं। मुस्लिमों को यह भी समझाना है कि हमारा देश पूर्वज संस्कृति एक है। भागवत ने कहा कि मुस्लिम ये समझें कि अपनी पूजा पद्धति करें, लेकिन देश उनका भी है। तो ऐसे में 11 बजे की बहस के बड़े सवाल आपको बता दें। मोहन भागवत के बयान के बाद जी न्यूज से पूछ रहा है पहला सवाल, क्या मदरसों को भारतीयता से एतराज है? सवाल यह भी है कि क्या मोहन भागवत का बयान मदरसों को एक चेतावनी है? सवाल यह भी है कि मोहन भागवत ने मदरसों को भारतीयता का पाठ पढ़ाया है और भागवत का शस्त्र से मदरसों पर क्या यह प्रहार है? वहीं चुनाव से पहले क्या यह मदरसों को सबक है? तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है। आशीष सूद हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, नेता है। आशुतोष मिश्रा हैं जो कि इस वक्त स्टूडियो से मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। जयंत घोषाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ देंगे। नईम अब्बास जो कि बीएसपी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ हैं। मौलाना अबू रहमान आबिद हैं जो कि इस्लाम के जानकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव तिवारी हैं जो कि आरएसएस समर्थक हैं। संजीव तिवारी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्या जरूरत पड़ी, क्या कॉन्टेक्स्ट था, या फिर हम कहें कि जिस तरह के इंसिडेंट्स पहले सामने आते रहे हैं, पिछले दिनों जब एनआई ने कार्रवाई की थी तब एक बार मदरसों पर गया था, हाफिज सईद की एक बार फंडिंग की बात आई थी, या उससे पहले भी राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को लेकर कई ऐसी बातें, तो उसी कंटेक्स्ट में दिया गया एक ब्रॉडर बयान था, या फिर क्यों जरूरत पड़ी मदरसों को एक बार फिर से भारतीयता का पाठ पढ़ाने की? नहीं, ये उसी कंटेक्स्ट में दिया गया एक ब्रॉडर बयान है। और मदरसे चूंकि 1 लाख की संख्या में हैं, और उन मदरसों में अगर आप जाकर देखेंगे तो मदरसे क्या निकालते हैं, बच्चे क्या बनते हैं उन मदरसों से निकल के। वो भारत के नागरिक हैं, वो हमारे भाग हैं, वो भारत की एकता के सबूत होने वाले हैं आने वाले दिनों में। उन्हें पढ़ाया क्या जाता है कि वंदे मातरम नहीं गाना है? उन्हें पढ़ाया क्या जाता है? मजहबी शिक्षा पढ़ाई जाती है बहुत सारे मदरसों में। और इसके लिए फंड कहां से आता है? इसके लिए फंड अरब से आता है, विदेश से आता है, हवाला रैकेट से फंड आता है। केरल में भी यह पता लगा है। कैसे रख सकते हैं? और कहने का मतलब सबकी बात नहीं है, कुछ मदरसों। अगर आप जो इतने लाखों मदरसों का जिक्र कर रहे हैं, सारों को एक रंग में कैसे रंग सकते हैं? एक रंग में नहीं रंगा जा रहा है, ये वंदे मातरम का जिक्र है, उन मदरसों पर कार्रवाई भी हुई है, डीएम ने जांच के आदेश दिए। जो मदरसे ऑनलाइन नहीं जा रहे थे उन मदरसों पर भी यहाँ यूपी सरकार से लेकर और जो एमपी सरकार जहां पर कार्रवाई हुई, केरल के जो सब मदरसों को एक रंग में रंगने का क्या मतलब है? एक जो केरल के मदरसे हैं, केरल के मदरसों में जाकिर नायक के वीडियो दिखाए जाते हैं। वही जाकिर नायक है जो आज के दिन में भगौड़ा है, जिसको भारत की पुलिस और पूरा इंटरपोल ढूंढ रहा है। भागा हुआ है, क्यों भागा हुआ है, क्या कारण है उन स्पीचेस का? उन स्पीचों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और इन बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो आधुनिक शिक्षा हो। देखिए, मदरसों का मतलब है, इस्लाम का मतलब है शांति का पाठ पढ़ाना, एक दूसरे को प्यार से बांधना। और इस इस्लाम का एक जो दूसरा विध्वंसक रूप है जिसको हम कहते हैं मजहबी हिंसा सिखाना, जिसको कहते हैं वहाबीवाद, वहाबिज्म, जो लगातार सऊदी अरबिया और गल्फ कंट्रीज से फंडेड हो रहा है,
जहां लगातार हवाला रैकेट से पैसे आ रहे हैं। और आप देखेंगे एनआईए के जितने भी छापे पड़े हैं या सीलमपुर का लगातार उसमें निकलते जो है आतंकवादी वो कहां से जुड़े होते हैं, ठीक है जवाब ले लेता हूं। कम से कम बेशक वो 2% आबिद को कम से कम मैं जानता हूं, ये खुद इतने मदरसों में जाते हैं, ये जिस तरह की एजुकेशन देते हैं, ये इस्लामिक स्कॉलर हैं, इनके पढ़ाए हुए कितने छात्र, मैं तभी कह रहा हूं यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आ जाता है, इनके पढ़ाए हुए इतने छात्र इंजीनियर डॉक्टर निकले। या फिर मौलाना आबिद, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं आती है कि अक्टूबर 2018 में एनआईए ने मस्जिद मदरसे के जरिए आतंकी प्लान को बेनकाब जब किया, या फिर 2.5 लाख गैर पंजीकृत मदरसों की हवाला फंडिंग एनआईए के जरिए सामने आई, या फिर हाफिज सईद भारत में बेस बनाने की तैयारी में था, ये चीजें सामने आई, उनकी खुल करके बड़े तरीके से मजम्मत नहीं की जाती। इस कारण से दूसरे को यह मौका मिल जाता है कि सब एक ही रंग में रंग जाते हैं। मौलाना आबिद। सचिन जी, मैं दारुल उलूम देवबंद की जो ओल्ड बॉयज है, ओल्ड बॉयज दारुल उलूम देवबंद, मैं उसका एक जिम्मेदार नुमाइंदा समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ की जो हमारी मिली इश्यूज वाली कमेटी है, मैं उसका कन्वीनर भी हूँ, एडवाइजरी बोर्ड में भी हूँ, और उसी जिम्मेदार हैसियत के साथ मैं 3 बातें यहाँ पे पेश करना चाहूँगा। नंबर 1, मोहन भागवत या उनके जैसे जो लोग भी मदरसों पर जो भी आरोप लगाते हैं, हमें कतई तौर पर उनके आरोपों का जवाब देने की जरूरत हम महसूस नहीं करते, क्योंकि ये गैर जिम्मेदार लोग हैं जिनका न संविधान पर विश्वास है न कानून। ठीक है, मैं बीच में इसलिए आपको रोक रहा हूं, मैं वही तो कह रहा हूं, आप कहते हैं कि जरूरत नहीं समझते, मुझे मेरी बात जरूरत नहीं समझने पर सामने वाले को ये मौका मिल जाता है। अगर आपने जरूरत समझी होती सर, गैर जिम्मेदार अगर आपने जरूरत समझी होती और उस वक्त है कि जाकिर नायक का संविधान के ऊपर विश्वास नहीं, ये पहला मैं पूछ रहा हूं ना तिवारी जी, मैं पूछ रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं कि अगर जरूरत समझी होती उसी वक्त, जब आपको लगा कि कहीं ना कहीं ये बीमारी उभर रही है या इस तरह के कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं, उसको उसी वक्त दबा दिया होता और ऐसी मजम्मत की होती और ऐसी जरूरत समझी होती, आज इस तरह के बयान ना आ रहे होते। सचिन, मुझे मेरी बात कहने का अधिकार है, अगर आप अलाउ करें तो मैं अपनी बात को बीच में तभी काउंटर किया ना आपने, बीच में भी आप इंटरप्ट ना कीजिए, जब मेरी बात पूरी हो जाए। इसका मतलब इन एक्टिविटीज को, इसका मतलब इन एक्टिविटीज को आपकी लेजिटिमेसी है क्या? मतलब आपको अगर क्रॉस क्वेश्चन करना है, जब मेरी बात पूरी हो जाए उस वक्त जरूर कीजिए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, मैं बैठा हूं जवाब देने के लिए। जो मैंने 5 इंसिडेंट्स गिनाए, आपने मैंने आपको सबसे पहले कहा कि आपके शब्दों में मैं जवाब नहीं दूंगा, आपकी चाहत के अनुसार मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा। मैं जानता हूं मुझे काबिलियत, आपके मदरसे को क्वेश्चन ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं, मैंने वो जो 5 इंसिडेंट गिना दिए, आपने उसको फ्रेमवर्क में, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या मुझे बोलने का अधिकार, मुझे मेरी बात रखने का अधिकार है कि नहीं है? बोलिए। नंबर 1, बोलिए, मैं फिर दोहराता हूं कि हमें आरएसएस के किसी भी आरोप का जवाब देने की कतई कोई जरूरत नहीं है। नंबर 2, मुसलमान आरएसएस या उनके जैसे दूसरे लोगों से अपने मदरसों को नेशनलिस्ट बनाने की सीख लेने की आवश्यकता इसलिए नहीं समझते कि मदरसों ने इस देश को, जो मदरसे चलाने वाले लोग हैं, उन उलमा ने जमीयत उलमा का प्लेटफार्म बना करके, सुन तो लीजिए, क्या कुछ मदरसों, अरे 1857 से हमने जंगे आजादी में, क्या कुछ मदरसों से आतंकी नहीं निकले? सचिन, क्या कुछ मदरसों ने वंदे मातरम बैन नहीं सचिन, हमने आपको जंगे आजादी का सबक पढ़ाया है, आप तो अंग्रेजों की गुलामी में लगे हुए थे, हमने आपको सिखाया। सर अगर मिले हैं तो आत्मसम्मान अपना कुछ होता है, भारतीयता का सबक हमने आपको सिखाया है, आप झूठ बोलते हैं। क्या बात कर रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नंबर 2, ठीक है सर, नंबर 2, आपको बहुत वक्त दिया सर, मैंने बहुत घुमाया। लाखों उलमा ने, फाइन सर, ठीक है, लाखों उलमा ने अपने सर कटाए देश के लिए। आरएसएस का एक ले लेता हूं, आरएसएस का एक चुहिया का बच्चा बता दीजिए, मैं बदल ले लेता हूं, आरएसएस का एक चुहिया का बच्चा बता दीजिए, संजीव तिवारी, मौलाना आबिद वक्त हो गया, मौलाना आबिद संजीव तिवारी एक सेकंड, मौलाना आबिद वक्त हो गया, एक सेकंड, गद्दार थे, आज भी देश को, तिवारी जी एक सेकंड, चलाना नहीं, मेरे को नहीं चलाना ना, आप क्यों काउंटर कर रहे हैं? सचिन भाई सर हो गया, हो गया मौलाना आबिद, बाकियों का वक्त एक तरफ, आपके 4 मिनट एक तरफ, आप अब तक लेजिटिमेट नहीं कर पाए हैं, एक बार आपने जिक्र नहीं किया। आशीष सूद 1 मिनट, उसके बाद नईम अब्बास, आप तो खुद इनके मौलाना आबिद का वक्त हो गया, 1 मिनट आशीष सूद, उसके बाद नईम अब्बास, कोई इंटरव्यू नहीं किया। सचिन जी, मौलाना साहब आपने ठीक कहा, कुछ लेजिटिमेट बात नहीं कर पा रहे, मगर
31 अक्टूबर 2015 इंडिया टुडे रिपोर्ट करता है 58 टेरर मॉड्यूल्स ऑपरेटिंग इन मदरसास ऑफ वेस्ट बंगाल। 15 अगस्त 2018 सेवरल मदरसास टीचिंग इन यूपी रिफ्यूज टू सिंग नेशनल एंथम। और अगर ऐसी घटनाओं के बाद कोई केवल इतना कह देता है कि भारतीयता का पाठ भी पढ़ाया जाना चाहिए, तो इसमें क्या ऐतराज बीच में नहीं मौलाना साहब, होने वाली मौलाना साहब बीच में नहीं ना, हरे के नहीं बीच में नहीं, इसमें क्या तो सर आप 5 मिनट ले लेंगे, मैं उनको 1 मिनट ना दूं, आप 5 मिनट ले लें, आप हरेक में टोके नहीं, बिल्कुल मैं ठोकूंगा, नहीं बोलेंगे सर, आप नहीं बोलेंगे मौलाना, हरेक का जवाब आप नहीं देंगे, इसका मतलब हरेक का जवाब, इसका मतलब हरेक का जवाब जो आदमी देने की कोशिश करे उसकी दाढ़ी में तिनका है, इसका मतलब उसकी दाढ़ी में तिनका है। तो पूरे का पूरे तिनका सर मैं तो कह रहा हूं इसका मतलब उसकी दाढ़ी में तिनका कह रहा हूं ना कि जिन लोगों की वकालत सचिन आप कर रहे हो, ये कल भी अच्छा एक सेकंड, क्या मदरसों को राष्ट्रीयता का, नेशनलिज्म का पाठ पढ़ाने की जरूरत है? सरसंघचालक का एक बयान और उसके बाद ये कहीं ना कहीं डिबेट छिड़ गई है। ब्रेक से पहले आपने मौलाना साहब को सुना, तिवारी जी को सुना, लेकिन यहां पर आशीष सूद, मैं इसका जिक्र करना चाहता हूं कि जैसे मैंने मौलाना साहब को कहा कि आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, लेकिन तमाम ऐसे इंसिडेंट तो हैं कि क्या खुलकर मजम्मत होनी चाहिए थी उन जगहों की जो कि नहीं हुई, इस कारण से इस तरह के बयान सामने आते हैं। क्योंकि अभी 26 जनवरी को हमने कटिहार का एक इंसिडेंट देखा, एक टीचर ने वंदे मातरम गाने से इसलिए मना कर दिया, वो कह रहा संविधान का यह पार्ट नहीं है, मैं नहीं गाऊंगा। हमने देखा यहां पर महाराजगंज में एक मदरसे की मान्यता इसलिए रद्द होगी क्योंकि वहां पर वंदे मातरम नहीं हुआ था। फिर चलिए आसर संचालक, लेकिन एक आम आदमी भी कहेगा क्यों नहीं जरूरत है, नेशनलिज्म का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, या फिर मौलाना साहब मजम्मत करे। 1 मिनट आपका, उसके बाद नहीं मबास, फिर उसके नहीं 1 सेकंड नहीं एक सेकंड 1 मिनट आपका सूद साहब, फिर उसके बाद नहीं मबास। सचिन जी सवाल यह है, देश के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का करिकुलम देश का समाज और देश की सरकारें तय करेंगी, मगर मदरसे जैसे एक बियाबान टापू पर हैं, उनके संदर्भ में केवल इतना भर तो कहा है कि भारतीयता का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है। ये आपने एग्जाम्पल अभी 26 जनवरी का दिया, मदरसों में 31 अक्टूबर 2015 में 58 मदरसों में बंगाल में टेरर मॉड्यूल्स पाए गए हैं। और अगर इन सब के बारे में और अब जब सरकारें इमामों को और मदरसों को फंड कर रही है, सरकार के पैसे से ये सब चीजें चलती है, तो अगर इसमें भारतीयता का, वो अपनी मजहबी तालीम को और अपनी मजहबी पूजा पद्धति को किसी भी रूप में स्वीकार करें, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है, मगर वहां पढ़ाया क्या जाए, उसका करिकुलम क्या हो, तो उसमें देश के प्रति समर्पण के भाव को अगर सम्मिलित करने की बात की जाती है, तो मदरसे इसमें विक्टिम क्यों प्ले करना चाहते हैं? मौलाना साहब जैसे जो अपने आप को, ठीक है सर, आपका 1 मिनट पूरा हुआ, नहीं मबास। मौलाना साहब एक करके करते ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कम से कम बात समझ तो आ रही है। इन्होंने अपना पॉइंट रखा, नहीं मबास को 1 मिनट दे देते हैं, उसके बाद जयंत घोषाल, फिर मैं आ जाऊंगा आपके पास। नहीं मबास। सचिन भाई, बड़े अफसोस की बात है कि मुद्दों से भटकाकर इन चीज़ों पे लाया जा रहा है। और मैं पूछना चाह रहा हूं कि मोहन भागवत जी जो मदरसों को आज शिक्षा दे रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 11 आईएएस एजेंट पकड़े गए थे, उनको शिक्षा किसने दी थी? मैं उनके नाम बताना चाह रहा हूं आपको, आप उनके नाम सुनिए। आप जो औरों के नाम ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि देश हित में अगर किसी भी तरीके के लोग इसी गतिविधियों में पकड़े जाते हैं तो उनको अरेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन ये जो आपका कुश पंडित था, त्रिलोक सिंह भदौरिया था, मनीष गांधी था, मोहित अग्रवाल था, ध्रुव सक्सेना था, मोहन भारती था, संदीप गुप्ता था, बलराम सिंह था, रितेश खुल्लर था और जितेंद्र ठाकुर जो बीजेपी का पार्षद था, उनको किसने पढ़ाई है? मुझे आप जवाब दो। उनको ये जो है, ये हिंदुस्तान का पार्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है उनको। कब पकड़ा गया है इसे हमें बताइए। आप एक जगह एक बंदों पे एलिगेशन लगाते हैं। अबे सुन लीजिए, मैं बता तो रहा हूँ, सुन तो नहीं रहे आप? नहीं, सुनिए, अभी माधुरी गुप्ता पकड़ी गई, उसको कौन सा पार्ट कहां से ले रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, अभी बॉम्बे में, 1 सेकंड, ठीक है, सर ऐसा नहीं है ना सर, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे फिर आवाज आती नहीं है सर। 1 सेकंड, नहीं मब्बास प्लीज, नहीं मब्बास प्लीज, 1 सेकंड, आपका 1 मिनट पूरा हो गया। मैंने बाकियों को रोका कि आपके उसमें ओवरलैप नहीं करेंगे सर, बाकियों को मैंने रोका कि आपके बीच में ओवरलैप नहीं करेंगे। जयंतोदा ना मैं कोई होता हूं सर्टिफिकेट देने वाला, ना कोई और होता है किसी को नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देने वाला, ना ये दिया जा रहा है। लेकिन एक मेरा सीधा सा चश्मा है सर, जब आप वंदे मातरम का विरोध करेंगे, आप ऑनलाइन आने का विरोध करेंगे, एक एनआईए की गतिविधि और तरीके की आतंकी फंडिंग होगी और उसका ऐसे मजम्मत नहीं होगी और काउंटर करेंगे नईम अब्बास जैसे लोग, कुछ और सिंह शर्मा ये सब पकड़े गए उनको लेकर के, तो क्यों ना मैं मानूं कि आप लेजिटिमेट कर रहे हैं उन सब चीजों को, या फिर देखा जाए कि आप मानना ही नहीं चाहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है।
देखिए, मोहन भागवत जी जो बोले हैं उसको थोड़ा मिस इंटरप्रिटेशन भी हो रहा है, मतलब गलत तरीके से। मैं ध्यान से सुना है, मोहन भागवत जी कोई एंटी इस्लाम स्टेटमेंट नहीं दिए हैं। और मैंने पत्रकार के नाते, ना मैं आरएसएस का कोई समर्थक हूँ, ना मैं कोई पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, यहाँ पत्रकार के नाते मोहन भागवत जी से मैं 2 बार मिले हैं और ये मद्रासा और रोल ऑफ एजुकेशन, इसके ऊपर उनके जो मतलब एनालिसिस है वो इंटरव्यू किया था मैंने। और मुझे जो समझ में आया है कि जब मद्रासा को मिसयूज किया जाता है और इलीगल मद्रासा लीगल मद्रासा का इशू भी, आप बंगाल के बारे में बोल रहे थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य चीफ मिनिस्टर थे, वो आरएसएस नहीं थे, कम्युनिस्ट थे। उन्होंने एक फरमान जारी किया था कि जितने इलीगल मद्रासा बॉर्डर्स डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहां जमात के लोग, और एलिगेशन जो था वो होम मिनिस्ट्री का एकदम रिटन रिपोर्ट था, और उस समय बीजेपी सरकार भी नहीं था दिल्ली में। तो इसको अगर हम राजनीतिक चश्मा से ना देख के देश के जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, जो हिंदू नाम जो भारतीयता के खिलाफ कर रहा है, और उसमें हमारे देश में इंडियन पेनल कोड है, कानून, उसके खिलाफ भी कानून सबके लिए बराबर है। तो मद्रासा के लिए भी तो कानून बराबर होना चाहिए ना। जब मद्रासा का मशरूम कल्टीवेशन होता है और कहां से पैसा आ रहा है, और ऐसे नहीं है कि इसको जनरलाइज कर दिया है मोहन जी ने, ऐसे नहीं बोला है कि ऑल मद्रासाज आर आईएसआई हब, ये कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन जैसे मुस्लिम मौलवी लोग, आप भी सोच रहे हैं कि मद्रासा को फ्यूडल जो एजुकेशनल सिस्टम से मॉडर्न किया जाए, उसमें कंप्यूटराइजेशन हो जाए, तो उसके साथ साथ भारतीयता जो है, फिर वो तो वो सब फिर मॉडर्न मद्रासा या वो सब ऐसे हम ये कह सकते हैं एंटी सोशल एलिमेंट जो इस तरह बोल रहे हैं, लेकिन इसको जिसमें इस तरह की चीजें जनता तक चल भी रही हैं करने से, देखिए मेरा सचिन है कि एक सेंटेंस में खत्म कर देता हूं, एक वाक्य बोल रहा हूं सचिन, अगर आप रिएक्ट करेंगे ना, आप इनके खिलाफ बोलेंगे, इसका मतलब है आपका भी राजनीति है जो मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स है। तो आप देखिए, सिर्फ आरएसएस को आप शिकायत कर रहे हैं कि चुनाव के पहले हो रहा है, चुनाव के पहले नहीं, हर समय हर सम्मेलन में ये तो आरएसएस का रुख है, बार बार बोल रहे हैं। और ये राजनाथ सिंह का होम मिनिस्ट्री नहीं जी, ये आडवाणी जी का होम मिनिस्ट्री नहीं, ये चिदम्बरम का होम मिनिस्ट्री, सब होम मिनिस्ट्री। ठीक है जयंत, आशुतोष मिश्रा, मेरा एक कमेंट आशुतोष मिश्रा का रहता है, क्या बात कर रहे हैं, देखिए नहीं गलत। अरे नईम अब्बास, वो तो कम से कम वो हैं। अब ये देखिए, मैं कहीं ट्वीट पढ़ रहा था, अब एक ये ट्वीट है, ये देखिए एक दर्शक है, ये बाकायदा देखिए कोलकाता से ट्वीट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे ऑफिस जाना था, आपकी डिबेट के चक्कर में मैं अभी बैठा हूं, ये डिबेट देख रहा है, अगर आप ओवरलैपिंग करेंगे तो मैं कम से कम निकल जाऊंगा, डिबेट छोड़ दूंगा। सर, लोगों का वक्त जाया होता है, हम कम से कम डिस्कशन कर लेते हैं, हेल्थ डिस्कशन। आशुतोष मिश्रा, 1 मिनट फॉर यू, फिर उसके बाद मौलाना साहब वापस आता हूं। मैं श्री घोषाल को सुन रहा था, इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि ये इस्लाम पे जो है आरएसएस का अटैक नहीं है। इंग्लिश में एक वर्ड है डॉग विसल, जिसमें आप डायरेक्टली कुछ नहीं कहते लेकिन एक संकेत होता है। तो ये एक सांकेतिक हमला है आरएसएस का। उसकी 2 वजहें हैं, एक तो आरएसएस की नीति और नियत। इनको जो मोहन भागवत जी आज बात कर रहे हैं कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत हमेशा से है। ये मंदिर और मदरसा, इस तरह की भेदभाव की भाषा को बढ़ाना, ये जस्ट चुनाव के पहले, इसलिए शक, इनकी नियत पे शक होता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और ये डॉग विसल, मैं फिर सब कहूंगा, जो घोषाल साहब कह रहे हैं ना कि ये डॉग विसल कहलाता है कि भाई ये मदरसा है, मदरसा किससे अटैच्ड है, इनडायरेक्ट अटैक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीयता क्या है, भारतीयता है एकता में, अनेकता में एकता। तो इस वक्त ये बात करना, ये जो इनके शब्द है मोहन भागवत जी के, ये शाब्दिक शस्त्र है। हम उन, ये डिवीजन, तो ये डिवाइड एंड रूल वाली जो ब्रिटिश की पॉलिसी है। क्योंकि अगर आप देखें तो 1857 की हम जब भी बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम सब बहादुर शाह जफर के अंडर में उन्होंने जो है रिवोल्ट किया था। तो ये तब से अंग्रेजों ने शुरू किया था और ये अब भी चल रहा है। और एक वजह से और आरएसएस पे उठता है
नहीं ठीक है, एक गिरिराज सिंह का इसी पर, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं इसी पर एक बयान है, एक बार मैं फटाफट वो दिखा देता हूं, फिर उसके बाद मौलाना साहब आपके पास आता हूं, फिर तिवारी साहब जरा दिखाइए। हमारा है वसुधैव कुटुंबकम। हमारे यहाँ जो एकादशी करे वो भी हिंदू, जो ना करे वो भी हिंदू। वो कहते हैं जो ना माने इस्लाम वो काफिर है, जो काफिर है उसे क्या करो, जिहाद करो। जो मान ले नवाज अदा करना और जकात उसे माफ कर दो। तो हमारे उनके सोच में काफी अंतर है। ये प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम मेरे वंशज हो, आओ आओ आओ, फिर से अपने शांति प्रिय भाषा को सीखो। ठीक है मौलाना साहब, इनके गिरिराज जैसे लोगों की शांति प्रिय भाषा ये अशांति फैलाने का काम करते हैं और शांति के नाम से। बहरहाल देखिए, मैं 2-3 संजीदा बातें कहना चाहूंगा। नंबर 1, जैसे अभी भागवत जी का बयान जिस तरह से दिखाया कि साहब हमारी भाषा जो है वो प्रेम की और उनकी भाषा, ठीक है मौलाना साहब, बिल्कुल लगता है। मेरे कहने का मतलब ये था सर, मैं दोबारा उसी पे ले आता हूं। फिर वही बात होती है। देखिए सचिन, आप मुझे बोलने नहीं, आप बोलिएगा ना, मैं ये कहता हूं सर, इन सब चीजों को अगर आपने उसी वक्त ही ऐसा यूं कहते हैं कि फेज आउट कर दिया होता, बाहर निकाल दिया होता। आप मुझे बोलने क्यों नहीं देते? मैं ये देश देख रहा है इस बात को सचिन, सर मैं आप लोग जो है बोलने का भी अधिकार नहीं, उनको बोलने का मौका खत्म हो जाता। एक तो आप झूठे आरोप लगाते हो। अरे इंद्रीश कुमार क्या छोटा सा आदमी? आप लोग इंद्रीश कुमार पर समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद और अजमेर के बम धमाके, मौलाना जी आपने प्रूफ किया है। आप बैठ के संघचालक जी के ऊपर इसी तरह से, माननीय मोहन भागवत जी के ऊपर इसी तरह से आप आरोप लगाए होंगे, इंद्रेश कुमार जी के ऊपर आरोप लगाओगे, क्या बात करोगे आप? क्या बोलोगे आप? जहर बोलोगे? ये लोग आप जहर उगलोगे, आप देश को तोड़ोगे, यही बात करोगे। और ये दुनिया देख रही है कि किस तरह से आपने लगातार। मेरी बारी है या इनकी बारी है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ ना, आप बोल क्या रहे हो? आप बोल क्या रहे हो? संजीव तिवारी है या आप बोल रहे हो? सचिन बोल क्या? अब सचिन आपकी भी बोलते बंद हो गए। अब मेरे पास वक्त इतना ही मौलाना साहब, मैंने आपको सबसे ज्यादा कम से कम वक्त दिया। मैं ये कह सकता हूं, झूठ बोल रहे हैं, इसको मैं रिपीट करवा के कह सकता हूं, कम से कम मैंने आपको सबसे ज्यादा वक्त दिया। शुरुआत में एक बार मौलाना साहब ने मजम्मत नहीं की जो एनआईए के आतंकी पकड़े गए, एक साथ मौलाना साहब ने मजम्मत नहीं की वहां पर राष्ट्रगान नहीं हुआ, एक साथ मौलाना साहब ने नहीं कहा कि वहां पर गलत काम हो रहा है। क्यों ना मानूं, मौलाना साहब आपका साथ उनके साथ है।